Hello everyone, welcome to Active Finance YouTube channel. This is Babar. In this particular episode, we will solve CSS 2020 first Accountancy and Auditing paper number 1 question number 2. जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस साइड पे आपको क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा होगा, ये हम इसमें सोल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड है इनकम स्टेटमेंट से, जिसको हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो चलें चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम एवेल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, वेलकम बैक। क्वेश्चन 2 जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है वो है ये यहाँ पे आप ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं। जो ये यहाँ पे क्वेश्चन 2 गिवन है, इसमें ये कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2019, जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं द रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम जो उसके रेवेन्यूज़ हैं, जो अर्निंग्स हैं वो, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसमें हम लिस्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रखते हैं, उसके बाद हम उससे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एट द एंड वो हमें शो करता है कि अगर हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इनकम उसको कहते हैं, अगर हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस कहलाता है। सो इनकम स्टेटमेंट के लिए जो अल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, द इनकम स्टेटमेंट इज़ समटाइम्स रिफर्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी इसको कहते हैं, अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, और पीएल स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कहते हैं वो भी कहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आप कंपनी का नेम देंगे जो भी हो, उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, जो फाइनेंशियल या रिपोर्ट बना रहे हैं उसका नेम देना है। उसके बाद आप पीरियड बताएंगे कि किस पीरियड के लिए आप ये बना रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले आप रेवेन्यू रखेंगे, उसके बाद आप माइनस करेंगे सब एक्सपेंसेस, और एट द एंड जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो पॉजिटिव है तो नेट इनकम, अगर नेगेटिव है तो नेट लॉस। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेसिक गोल ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमें पार्ट 2 है इस पेपर का। सेक्शन 1 है, उसमें क्वेश्चन 2 गिवन है, उसमें हमें प्रिपेयर करनी है इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंट अकाउंट्स गिवन है। सबसे पहले आपको करना है कैटेगराइज इन डिफरेंट अकाउंट्स को। सबसे पहले आप रेवेन्यू अकाउंट फाइंड आउट करें जहाँ से हमें अर्निंग हो रही है। जो फर्स्ट आपको रेवेन्यू का अकाउंट मिलेगा वो है सेल्स, ठीक है। तो ये सेल्स अकाउंट है पहला, जिससे हमें रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद इससे रिलेटेड आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये तो सेल्स डिस्काउंट गिवन है। इसका क्या मतलब है, जो हमने सेल किए उस पे हमने डिस्काउंट्स भी दिए हैं, तो ये हमारे एक्सपेंस हैं सेल्स, इसलिए ये सेल्स अकाउंट से रिलेटेड हैं, बट ये हम इनसे माइनस करेंगे अपनी रेवेन्यू से, इसलिए ये भी एक्सपेंस कहलाते हैं। उसके बाद अगर आप अकाउंट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट जो है वो है मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री। जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो परचेज, जो हमने परचेज किए हैं प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री वो, और कैरी है जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जो हमारे रिलेटेड है परचेज से या जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। अब परचेजेस पे हमें डिस्काउंट्स भी मिले हैं, वो भी हमें डिफ्रेंशिएट करने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट के हेड में ये आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद परचेज, रेंट एंड अलाउंसेज हैं, ये भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि रिलेटेड हैं सेल से, जैसे सेल सैलरी हो गई, रेंट एक्सपेंस सेलिंग से जो रिलेटेड है, या एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं सेलिंग को प्रोमोट करने के लिए, वो हमारी सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाती है। यूटिलिटी एक्सपेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो सेलिंग के हैं, सो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अकाउंट देखने को मिलेगा ये ऑफिस, जो कि आपको अकाउंट से ही पता चल रहा है कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, इसलिए ये कहलाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बाद ये उससे रिलेटेड हैं
उसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंस है जो भी इससे है, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिल रहा है, ये किस कैटेगरी में आता है, वो कहलाते हैं अदर एक्सपेंसेस। और भी आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखने को मिलेंगे जो अदर एक्सपेंस कैटेगरी में आते हैं, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। सो ये अदर। अब एक अकाउंट हमारे पास रह गया है जो है इंटरेस्ट अर्नड। ये मतलब हमने इंटरेस्ट अर्न किया है, इसका मतलब ये हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। सो इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारी अदर इनकम है जो हमें रिसीव हो रही है। नाउ हमने इन सारे अकाउंट्स को कैटेगराइज कर लिया है। अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए फ्यू सेकंड्स लगेंगे, हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हेड जो आता है कंपनी नेम, यहाँ पे गिवन नहीं है बट आपने पेपर में ज़रूर लिखना है, ये प्लस पॉइंट होगी। उसके बाद आपने बताना है कि ये इनकम स्टेटमेंट है और वो किस पीरियड के लिए वो आपने बताना है। जैसे कि इन आवर क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2019। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेवेन्यू लिखेंगे। रेवेन्यू का सोर्स हमारे पास सेल्स है, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो 2,17,000 है। उसके बाद आपने सेल्स डिस्काउंट, जो आपने डिस्काउंट दिए हैं वो माइनस करेंगे इससे। तो जो सेल्स डिस्काउंट्स और रेंट अलाउंस वगैरह हैं वो हमें मिल रहे हैं, अगर आप इनको एडअप करेंगे तो वो आपको मिल रहे हैं 6,000। अब ये हमें माइनस करने हैं, ये जो ऊपर सेल्स है इससे हमें ये माइनस करने हैं। तो हमारे पास जो नेट सेल आ रही है, जो डिस्काउंट्स वगैरह माइनस करके, वो नेट सेल हमारे पास है 2,11,000। अब हमारे पास ये नेट सेल तो हमें मिल गई, मतलब ये हमारा प्योर जो रेवेन्यू है वो है। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करनी है इस नेट सेल से। तो यहाँ पे अगर इस टेबल में आप देखेंगे तो आपको कहीं भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट नहीं मिलेगा। अगर ये यहाँ पे गिवन होता फिर तो भैया मंजिल आसान थी, हम रेवेन्यू रखते और माइनस करते। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना है जो इस क्वेश्चन में है, कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं गिवन, वो पहले फाइंड करनी है, देन उसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री जो 18,000 है। उसके बाद परचेजेस जो हमने परचेज किए वो है 1,80,000 की है। उसके बाद हमें उस परचेज पे हमें कुछ डिस्काउंट्स मिले हैं जो हमें माइनस करने हैं। तो इन दोनों डिस्काउंट्स का जो टोटल बनता है वो है 3,000। सो ये हमने माइनस करना है इस परचेज से, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट मिला है। जब हम ये माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 1,77,000, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो अब हमें नेट परचेज मालूम करनी है कि टोटल कितनी है। जब हम मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास अवेलेबल है और जो हमने अभी परचेज की है वो आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा नेट परचेज की। हमारे पास टोटल परचेजेस इतनी हुई हैं। अब आप यहाँ पे एक अकाउंट देखेंगे, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे परचेज से क्या थे, वो कैरियर जो हमारे पास शिपिंग के एक्सपेंस थे वो हमें ऐड करने हैं इसमें, क्योंकि हमने वो पे किए हैं, वो भी हमारी कास्ट हो गई है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें हमें ये ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है 1,96,600। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास नेट सेल है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने फाइंड किया, उन दोनों को हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 14,400, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस मार्जिन भी इसको कहते हैं। अब ग्रॉस मार्जिन में हमारे पास और भी एक्सपेंसेस हमारे मौजूद होते हैं, उनको भी हमें माइनस करना होता है ताकि हम प्योर रेवेन्यू मालूम कर सकें। अब हमें माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने फाइंड आउट किए हैं। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास जो सेलिंग से रिलेटेड है, सेल्समैन सैलरी गिवन है, रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग है, यूटिलिटी डेप्रिसिएशन है। तो ये यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। फिर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे गिवन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखे थे ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो सबसे पहले ऑफिस सैलरीज हैं, उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस सप्लाईज,
तो ये हमारी कहलाती हैं ऑपरेटिंग कास्ट। जब हम इनको एडअप करेंगे, ये सब आप ऐड करेंगे तो ये बनते हैं 26,600। ये जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था उससे माइनस करेंगे ये सारे एक्सपेंसेस, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है माइनस में 12,200 माइनस में। ठीक है, अब हम यहाँ पे और अकाउंट्स ऐड करेंगे, वो हैं रिलेटेड अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस। हमने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो हमारी अदर इनकम हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ये भी हमारी इनकम हो गई है। ये हमारे पास इनकम आई तो इससे हम ये जो एक्सपेंसेस आए हमारे वो माइनस करेंगे। अब अगर हम इन अदर एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो वो बन रहे हैं 3,600। तो इनसे हम अगर माइनस करें 3,800 तो हमारे पास जो यहाँ से अदर इनकम आ रही है वो हमारे पास 200 है। अब अगर हम यहाँ से जो ये यहाँ पे हमारे पास अमाउंट गिवन है माइनस में 12,200, ये 200 हमारे पास इनकम आ गई तो ये माइनस हो गई। सो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो माइनस में आया है 12,000, इसलिए ये नेट लॉस है। इसलिए कंपनी को लॉस हुआ है 12,000 का, क्योंकि इस कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट है वो माइनस में आया है -12,000, इसलिए ये नेट लॉस कहलाता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हम नेट इनकम लिखते कि वो हमारी अर्निंग हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप यहाँ पे आप मेल देख रहे हैं, इस पर आप हमें मेल करें या आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं तो हम ये आपको सेंड कर देंगे। फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।